हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो कहानी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। और गाइस, आप स्टाइलर स्काई के फैन हो तो गाइस आपको ये एनिमी बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, ये एनिमी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अजीब है। ये ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ के एंशिएंट गॉड भी रहते हैं, जैसे कि लूसीफर, पोसाइडन और यहाँ पे लॉकी। हम देखते हैं बहुत सारे डीमन भी रहते हैं जो कि इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरा हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बस हजारों डीमन के रास्तों में यहाँ पे एक ही मसीहा था जिसका कि नाम लिनक्यू था। और हम देखते हैं लिनक्यू की पावर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसको एक एंजल ने पावर दी थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजल, जो कि एंजल्स का गॉड है, जिसको सब लोग गॉड ऑफ एंजल लूसीफर के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के छत पे आ गया था क्योंकि उसने न्यूज़ में सुना था कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम साफ भी है और जो भी चांद देखना चाहता है वो टेलीस्कोप यूज़ करते हुए देख सकता है। हम देखते हो छोटा बच्चा अपने टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए मून क्विज करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे उसे 6 विंग वाला एंजल दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। उसे देखने के बाद उस बंदे की आंखें में भी यहाँ पे पेन होने लगता है। हम देखते हैं उसकी भी आंखें बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है जिसलिए वो दर्द के मारे चिल्लाता है। हम देखते हैं कुछ सालों बाद उसी बच्चे को, जो कि वो बच्चा अपने आंखों पे एक पट्टी लगाते हुए यहाँ पे घूम रहा था जिसका कि नाम लिनक्यू है। जिस गाइस हम लोग माइकल बुलाएंगे। और हम देखते हैं वहाँ पे अपने शॉपिंग करते हुए अपने सिग्नल यहाँ पे छूटने का इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं सब लोग हैरान हो गए थे, उसे घूरते हुए कह रहे थे ये बंदा तो अपने आंखों पट्टी बांध के कैसे यहाँ पे रोड क्रॉस कर सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटी बच्ची भी थी, वो कहने लगते भाई क्या मैं आपकी यहाँ पे रोड क्रॉस करने में मदद करवाऊँ। हम देखते हैं यहाँ पे माइकल भी कहने लगता है कि नहीं बच्ची तुम उसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसके सर के ऊपर हाथ डालते उसको रोड क्रॉस करने में मदद करता है, वही सबसे आगे था। और हम देखते हैं अगर उसके आंखों पट्टी नहीं होती तो कोई जान भी नहीं पाता कि ये बंदा देख भी नहीं सकता। हम देखते हैं लिनक्यू का ऐसा फुल एटीट्यूड देखने के बाद सब लोग हैरान थे। कैसे कभी मैं लिनक्यू भी बोल दूंगा तो यहाँ पे रिलैक्स करो, दोनों इसी का नाम है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा भी कहने लगता है शॉपकीपर, इसका नाम है माइकल और इसका जो छोटा था तभी से इसकी आंखें खराब हो गई। और यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे यहाँ से गुजर रहे थे उसके पास से सभी लोग उसे जानते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं जब से इसे चोट लगती है इसे एल्यूजन होता है। इसे हम देखते हैं सभी लोग कह रहे थे कि इसके पेरेंट्स यहाँ पे जिंदा भी नहीं है। और हम देखते हैं उसकी आंटी उसकी यहाँ पे देखभाल करती हैं। बहुत लोग उसके बारे में बहुत अच्छा भी सोचते हैं, बहुत लोग उसके बारे में बहुत बुरा भी सोचते हैं। और हम देखते हो अपने घर आ गया था तो उसकी आंटी कहने लगते हैं तुम इतना ज़्यादा सामान क्यों लेके आए हो, ये ऑयल तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और हम देखते हैं यहाँ माइकल कहने लगता है मैंने तो ये गवर्नमेंट सब्सिडी से यहाँ पे ख़रीदा है। तो हम देखते हैं आंटी जानती थी कि लिनक्यू अपने पैसों को ऐसे ही खर्च करता है। हम देखते हो कहने लगती है पैसे तुम्हारे कॉलेज के लिए, ऐसे ही जाया मत करो उसे। हम देखते हो उसकी आंटी उसे बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे लिनक्यू के छोटे भाई को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। और हम देखते हैं लिनक्यू यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे मेरे फैमिली में बस 2 ही लोग हैं, मेरी आंटी और मेरा भाई, ये दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और हम देखते हैं दूसरी सीन में एक डॉक्टर को, जो कि वहाँ पे उस लिनक्यू से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम्हारे यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है, आज से मैं तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ डिजीज़ को यहाँ पे हैंडल करूँगा, क्या तुम अपने आँखों से देख सकते हो। तो लिनक्यू कहने लगता है हाँ मैं सब कुछ देख लेता हूँ हल्का फुल्का। हम देखते हैं डॉक्टर भी पूछने लगता है मैं तुमसे थोड़ा बहुत सवाल पूछूंगा, अगर तुम उसे जवाब दे पाओगे तुम स्कूल जा पाओगे, अगर दे पाए तो। हम देखते हो पूछने लगता है क्या तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो रियल ना हो। तो हम देखते हैं लिनक्यू कहने लगता नहीं मैं ऐसा नहीं देखता। तो अगला सवाल आता है कि क्या तुम्हें सपने आते हैं कि तुम्हें सर दर्द होता है। हम देखते हैं लिनक्यू यहाँ पे इस दुनिया में क्या हुआ तो वो बताने लगता है बैकग्राउंड में। वो कहने लगता है लगभग 100 साल पहले हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दुनिया पे कोहरा छा गया। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा कोहरा छा गया था और सभी कंट्री यहाँ पे तबाह हो गई थी उसी कोहरे के चक्कर में, लेकिन उस हादसे के यहाँ पे कोई भी न्यूज़ पब्लिक नहीं की गई। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग यहाँ पे डर गए थे उसके बारे में जानने के बाद, मतलब जो गवर्नमेंट थी। हम देखते हैं इतनी बड़ी तबाही होने के बाद भी इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया, बस गवर्नमेंट ने ही इसके बारे में ध्यान दिया, नॉर्मल इंसानों ने तो इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आने लगी, लेकिन कोई भी उतना नहीं ध्यान दे रहा है। लेकिन मैं अकेले वैसे भी क्या ही सवाल उठा के क्या ही कर लूँगा, इसलिए मैं भी चुप हो गया। लेकिन मैं उस दिन चांद को देखते हुए वहाँ पे छत पे गिर गया। लेकिन मैं उस चीज़ को डॉक्टर को बताने की कोशिश की, लेकिन उनका मानना था कि मेरे सिर पे चोट लगने की वजह से मैं ऐसा बकवास कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी एल्यूजन ख़त्म करने के लिए मेरे यहाँ पे डोज बढ़ा दिए, मेरे दवाई के जो डोज थे उसे बढ़ा दिया और मुझे पागल खाने में डाल दिया। मैं ये बात तो जान चुका हूँ कि मुझे इस दुनिया में यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो मुझे यहाँ पे झूठ बोलना लाजमी है।
और वो यहाँ पे डॉक्टर को बताने लगता नहीं मुझे कोई यहाँ पे एल्यूजन नहीं दिखता, जब से मुझे चोट लगी थी इसलिए मुझे 6 विंग वाला यहाँ पे एंजल दिख गया। तो हम देखते हैं डॉक्टर पूछने लगता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है आप गॉड होते हैं? तो हम देखते हैं वो कहने लगता नहीं, माइकल कहने लगता नहीं आप गॉड नहीं होते हैं। तो डॉक्टर भी उसके सवाल से थोड़ा बहुत खुश हो गया था और हम देखते हैं डॉक्टर अगला सवाल पे हम मूव होता है और कहने लगता है कि लिंक्यू क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे दुनिया में आप मिथिकल मॉन्स्टर है? उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं लिंक्यू मना कर देता है, लेकिन उसे पता था कि इस दुनिया में होते हैं मिथिकल मॉन्स्टर। और वो फेंकता है कि नहीं मुझे नहीं पता यार, मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे घर में यहाँ पड़ा रहता, मैं क्यों बाहर निकलता। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, एक मॉन्स्टर ने एक वर्कर के ऊपर अटैक कर दिया था। हम देखते हैं वो अटैक कर ही पाता तभी उसके मुंह के ऊपर एक शॉट आते हुए उसको चीर देती है। हम देखते हैं काम एक लड़की ने किया था जो कि अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए वहाँ पे सबको ख़त्म कर रही थी। उसकी स्पेयर में इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और हम देखते हैं उसके स्पेयर से बहुत ज़्यादा फायर यहाँ पे और रिलीज़ हो रहा था। वो उसका यूज़ करते हुए सबको मार रही थी और अपने टीम को इन्फॉर्म भी कर देती है कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया सब कुछ। तो उसके 2 साथी कहने लगते हैं हमने भी यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देंगे, तुम चिंता मत करो, अब तुम अपना काम करो। और हम देखते हैं एक बंदा अपने सिगरेट को यहाँ पे जला देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अब दूसरा बंदा अपने पावर को एक्टिवेट कर रहा था। तो नहीं अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए मॉन्स्टर्स को काटना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पास तो मिसाइल लॉन्चर था, उसको यूज़ करते हुए सबको मार रहा था। हम देखते हैं एक लड़की भी अपने कंट्रोल रूम में यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पता नहीं मेरे साथ में राउजन कहाँ है। और हम देखते हैं राउजन को जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था। और हम देखते हैं मॉन्स्टर तो यहाँ पे जंप लगाते हुए भाग रहे थे, बेचारा राउजन तो यहाँ पे भाई उसके पास तो कोई पावर ही नहीं थी कूदने के लिए, उसके पास बस यहाँ पे अटैक करने की पावर थी, इसलिए वो बेचारा दौड़ते सीढ़ी से जा रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल रूम से एक साथी सभी मॉन्स्टर को ट्रैक करते हुए इन्हें बता रहा था, लोकेशन भेज रहा था। हम देखते हैं दोनों एजेंट्स को जो कि वर्कर के सामने मॉन्स्टर का सफाया किया था। ये सब देखने के बाद वर्कर बहुत ज़्यादा डरे थे। तभी हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पे काम खत्म होते एक बेल को निकालता जिसके वजह से उसे एल्यूजन हो जाता है उन वर्कर्स को, उन्हें सब भूल जाते हैं, वो सभी लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है या कुछ भी है। और हम देखते हैं उस बेल के पावर से वो सभी लोग बेहोश हो गए थे और हम देखते हैं उनकी सारी रिसेंट वाली मेमोरी इरेज हो गई थी। गाइस ये वाली सीन बहुत ज़्यादा मस्त था, ये इसे देखने के बाद आप लोग को कौन सी सीन याद आई को जरूर से बता देना कमेंट में। हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे लाउजन को बेचारा ये तो भाई इसके पास पावर ही नहीं है, साला भाई दौड़ते दौड़ते आ रहा है मॉन्स्टर को मारने के लिए। वो कहने लगता है इसने मुझे बहुत भगाया, साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ दूंगा, इस मॉन्स्टर के यहाँ पे काट दूंगा साले को। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि यहाँ पे मार रही थी, वो तो बिल्कुल रिलैक्स होते हुए भाई वहाँ पे कूदते कूदते आ रही थी, उन सारे मॉन्स्टर को मार देती है जिससे कि लाउजन मारने वाला आता। लाउजन इरिटेट होते हुए कहने लगता साला यार एक तो छोड़ देती यार, इतने मेहनत में चढ़ते हुए आया था, मेरे इतने सीढ़ी चढ़ने का क्या फायदा हुआ भाई। और हम देखते हैं दूसरी तरफ डॉक्टर यहाँ पे वापस जा रहा था घर से और माइकल भी उसे बाय बोलता है कि बाय भाई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वो लोग वहाँ पे डिनर कर रहे थे और वो अपनी फैमिली को बताने लगता है कि मैंने यहाँ पे डॉक्टर के एग्ज़ाम को पास कर लिया है। वो दोबारा से यहाँ पे स्कूल जा पाएगा। तो उसकी आंटी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उन्हें डर था कि यहाँ पे स्कूल के बच्चों से बुली ना कर दे। हम देखते हैं लिंक्यू भी कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग लिंक्यू के नई लाइफ के लिए यहाँ पे चेस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंक्यू अपने कमरे में आ गया था, जब हम देखते हैं अपने आँखों जो पट्टी बांधा होता है उसे निकाल देता है। वो जैसे अपने आप पे आँखों पे पट्टी निकालता है हम देखते हैं वो कहने भी लगता है आंटी मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखें कभी ख़राब ही नहीं थी, मेरी आंखें हमेशा सही थी। तभी उसे वही एल्यूजन दिखने लगता है, मतलब कि वो जो इतना ज़्यादा अभी तक वो डरा हुआ था, जो सीन देखा तब से बचपन में उसके सीन, वो सीन उसके बचपन से अभी तक छपी है उसके दिमाग में। वो कहने लगता है आखिरकार उस चीज़ ने मेरी आंखों को क्यों जलन दिया, जब से वो चीज़ मेरे साथ हुआ है तब से मेरे को एक एबिलिटी मिल गई है, जब से मैं अपने आंखों पट्टी भी बांध के सब कुछ देख सकता हूँ अपने आसपास का। मेरे लिए एबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तगड़ी है, मैं इसको एक सुपर पावर की तरह मानता हूँ। वो डॉक्टर भी यहाँ पे इसी तरह शक पूछ रहा था जैसे कि उसे लग रहा था कि रिकॉर्ड में है ही नहीं। वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगा क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछ रहा था जो कि एक डॉक्टर नहीं पूछता। मुझे पता नहीं उस डॉक्टर पे भी शक हो रहा था। तो मैं जब से देख रहा हूँ एंजल को तब से मुझे एक सपना भी दिखता है जहाँ पे मुझे एक यहाँ पे बिल्डिंग दिखती है जिससे कि गॉड ऑफ एलेक्साइजर भी कहा जाता है, जिससे कि मैं हमेशा खोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसका डोर आज तक ओपन नहीं हुआ। लेकिन जो भी मैंने सपना देखा था मुझे लगता है वो सारे सवालों का जवाब मुझे इसी दरवाजे के पीछे मिलेगा, लेकिन आज तक मैं उसे ओपन नहीं कर पाया। हम देखते हैं लिंक्यू उसी मिस्टीरियस बिल्डिंग के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है
यहाँ पे लिंकू अपने स्कूल में 5 साल बाद रिटर्न आ गया था और हम देखते उसके क्लासमेट उसे बुली ना करते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे बर्ताव कर रहे थे और उसके साथ में अच्छे से बातचीत कर रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पे लिंकू की आंटी ने उस बच्चों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और उसे अंडे भी दिए थे ताकि वो लिंकू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरी तो हम देखते हैं लिंकू ये सारी बातें पता चलती हैं तो अपने आंटी को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो गया था, उनके एहसानों के लिए उनका शुक्रिया कहता है। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ वो सभी टीचर यहाँ पे सिखा रहे थे उसी फॉग के बारे में जो कि इस दुनिया में फैला हुआ था। लिंकू कहने लगता है मैं जल्दी इस सच्चाई के बारे में पता लगाऊंगा। और हम देखते हैं रात का सीन हो जाता है, वहाँ पे लोगों को जाते हुए वो बच्चे भी उसे यहाँ पे घर पे छोड़ने के लिए जा रहे थे क्योंकि उन्होंने आंटी से वादा किया था। उसका दोस्त एक बताता है कि आज कॉलेज में एक लड़की तुम पे लाइन मार रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सच नहीं था। वो बिल्कुल यहाँ पे लिंकू को चीयर करने के लिए फालतू का बकवास कर रहा था। और हम देखते हैं वो लोग जा ही रहे थे आगे की तरफ तब उन्हें बदबू आना स्टार्ट हो गया था। जैसे ये बदबू इतनी ज़्यादा बेकार थी कि उन लोग को उल्टियाँ भी होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं उनको एक रोशनी के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है जिसे देखने के बाद लोग की पूरी फट जाती है। भाई कोई भी रहेगा आप डर जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे सीन में यहाँ पे हम देखते हैं आपको वही जो यहाँ पे पहले यहाँ पे बता रहा था सबको लोकेशन, यानी जो सुपर पावर यूज़ कर सकते हैं बंदे, तो उन्हें वो बताता है सबको लाउजिन को कि जल्दी जाओ यहाँ पे मॉन्स्टर है, उन्हें ख़त्म करना होगा वरना डेंजर हो सकता है। तो गाइस जिस टीम का लाउजिन हिस्सा था उसके बारे में हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक बोल सकते हो यहाँ का प्रोटेक्टर है। और हम देखते हैं लाउजिन का दोस्त वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वो जियान नाम की लड़की तो वहाँ पे डर के मारे रुक गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्स्टर उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी हम देखते हैं लिंकू उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया था और स्टिक की मदद से उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो लड़की वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं लिंकू अपने पावर का यूज़ कर रहा था, मतलब स्टिक का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर को रोक के भाग रहा था पर मॉन्स्टर उसका पीछा करे जा रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पे इसी दौरान लिंकू गिर पड़ा था। तभी हम देखते हैं लिंकू जैसे देखता है कि दूसरी साइड से भी एक मॉन्स्टर आ चुका था। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक इंसान का हाथ खा रहा था। और हम देखते हैं वहाँ पे लिंकू भी कहने लगता है साला यार ये किस्मत है कि भाई क्या है भाई, मैं तो लगता है ख़त्म, इतने सारा मेहनत से मैं यहाँ पे जब तक जिंदा था लगता है मैं ख़त्म हूँ भाई। तो हम देखते हैं यहाँ पे लाउजिन को जो कि यहाँ पे एक चीज़ पे अपना ब्लड सेक्रीफाइस करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे स्पेस यहाँ पे ओपन हो गई थी। कैसे कोई तलिस्मान होगा जिस पे इसने खून डाला है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पेयर बॉक्स बन गया था जो कि पूरे एरिया को कवर कर रहा था जहाँ पे यहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, जिसे कि बस इंसान ही क्रॉस कर सकते हैं, मॉन्स्टर इसे नहीं क्रॉस कर सकते। हम देखते हैं दूसरी लोकेशन पे लाउजिन के साथ भी पहुंच गए थे और हम देखते हैं वो सभी लोग मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं लिंकू बेचारा यहाँ पे फटी पड़ी थी। वो कहने लगता भाई यार अब क्या करूँ, वो कहने लगता भाई आके मुकाबला कर ले यार, मुझे लगता है आज तो मैं ख़त्म हूँ भाई, मेरे जिंदा रहने का चांस ही ना है, भगवान उठा ले। और हम देखते हैं वो ऐसे ही लड़े जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्स्टर उसके ऊपर था और लिंकू बेचारा उसके नीचे था। हमें लग रहा था कि लगता है आज लिंकू बेचारा खत्म, कहानी शुरू होने से पहले ही कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं लिंकू सोचने लगता है बचपन से लोगों ने मुझे यहाँ पे पागल करार किया है, मैंने यहाँ पे 5 साल सबके ताने सुने हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत की है। लेकिन उसी दिन तुम मॉन्स्टर हरामी साल हो, तुम मुझे मारने आ गए, लेकिन इस बार मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तुम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते तो हम देखते हैं लिंकू उससे दूर जाते हुए यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करते हुए स्टिक का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। तभी हम देखते हैं उसके नाखून की वजह से हम देखते हैं जो माइकल के आंखों पकड़ी थी वो हट जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे लिंकू ने भी अपने पावर का यूज़ करते उस मॉन्स्टर के आर पार स्टिक कर दिया था और उस वही सपने का वाला वही वहाँ पे घर दिखता है जो कि गॉड ऑफ लाइजेन था, उसे दिखता है। और हम देखते हैं लिंकू बिल्कुल अपने पावर का यूज़ कर रहा था और मॉन्स्टर से लड़े जा रहा था। और हम देखते हैं दूसरा एक और मॉन्स्टर जो वहाँ पे मौजूद था वो देखता है कि यहाँ पे लिंकू अपने साथी को मार रहा है, तो वो गुस्से में आते हुए लिंकू के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं वो दोनों मॉन्स्टर मिलकर यहाँ पे लिंकू के साथ में फाइट कर रहे थे। लिंकू भी उसके ऊपर पंच मार रहा था, पर हम देखते हैं गाइस वो अभी वही सपना देख रहा था जहाँ पे वो बिल्डिंग की डोर पे लगा हुआ घड़ी को वहाँ पे जोर जोर से पीट रहा था। जितने ही जोर से वो डोर को पीट रहा था उतने जोर से हम देखते हैं मॉन्स्टर उसके ऊपर हिट कर रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर पहुँच गए थे वहाँ पे, वो सभी मॉन्स्टर वहाँ पे लिंकू को मारना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी ने वहाँ पे लिंकू को दबोच लिया था। हम देखते हैं लिंकू वहाँ पे काउंटर अटैक भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अभी भी उसकी भीषण में स्टक था। जहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसे मारने वाले थे, तभी हम देखते हैं उस बिल्डिंग का डोर ओपन हो जाता है और हमें वहाँ पे चांद पे एक एंजल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लिंकू को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था।
ये गाइस कौन है भाई गाइस, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, क्योंकि गाइस सस्पेंस क्रिएट करने दो यार, नहीं तो मजा कैसे आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिंक्यू की आँख कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर रिलीज होने लगते हैं, क्योंकि उसने गॉड ऑफ एलाइजेंस को खोल दिया था। हम देखते हैं उसके पावर की वजह से हम देखते हैं उस रोशनी यहाँ पे निकलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हीट थी, शीशे तक पिघलने लगते हैं। लाउसेन भी वहाँ पहुँच गया था, वो भी ये और देख लेता है, और जो यहाँ पे शील्ड उसने लगाया था वो भी ब्रेक कर दिया था, ये लेज़र जो निकलता है उसकी आंखों से। लाउसेन का साथी कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एंजल का जन्म है। सभी लोग कहने लगते हैं ये गॉड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड का यहाँ पे एक अवतार है। और हम देखते हैं लाउसेन के साथ ही हैरान होते हुए कहने लगते हैं ये पावर तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और हम देखते हैं तभी वो कंट्रोल रूम वाला साथी कहने लगता है ये कोई फॉरबिडन रूइंस नहीं है, ये कोई यहाँ पे पावरफुल गॉड का यहाँ पे एक वो है अवतार है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे माइकल अपना हवा में फ्लोट करते हुए अपने पावर को यूज़ करते उन सारे मॉइस्चर्स को अपने नीचे दबा रहा था। और हम देखते हैं उनके बीच मतलब उसके पीछे एक पावरफुल यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई थी। और हम देखते हैं उन सारे साइंस को देखने के बाद हम देखते हैं एजेंट समझ गए थे कि ये गॉड ऑफ 003 है। हम देखते हैं सबको पता चल गया था कि जिसे कि इस बंदे को उसकी पावर मिली जिसे कि किंग ऑफ एंजल कहा जाता था, यानी कि माइकल को। और हम देखते हैं लिंक्यू के पीछे माइकल के यहाँ पे चेहरा दिखाया जाता है जो कि माइकल को यहाँ पे घूर रहा था। और हम देखते हैं गाइस ये बंदा वही था जो कि माइकल ही था, जो कि ऊपर से लिंक्यू को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, यानी कि अब सारी पावर माइकल अपना लिंक्यू के में शेयर करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ और लूसीफर की पावर पाने के बाद गाइस जो कि वो बंदा है वो लूसीफर ही है, इसलिए गाइस चिंता मत करो, मैंने उसको फालतू माइकल बोल दिया था, गलती से निकल गया। हम देखते हैं आप लूसीफर यहाँ पे अपनी पावर दे रहा था। और हम देखते हैं लिंक्यू को 6-7 डोर दिखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे उस पर साइन बने थे। और हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर जो था वो लिंक्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर हम देखते हैं लिंक्यू ने उस मॉन्स्टर से ऊपर एक ही अटैक करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। बस हल्के से अटैक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से घायल हो गया था। और हम देखते हैं दूसरा मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, पर लिंक्यू उसके अटैक को टॉर्च करते हुए हवा में जंप लगाते हुए हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। हम देखते हैं उसके ऊपर यहाँ पे लूसीफर जैसे 6 विंग्स भी आ गए थे। और हम देखते हैं यहाँ पे अपना लिंक्यू ने उसको अपनी पावर का यूज़ करते उस मॉन्स्टर को भी मार दिया, तो उसकी आंखें निकाल दी थी। और हम देखते हैं उसके ऊपर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर हम देखते हैं हमारा लिंक्यू को बहुत आसानी से उन्हें मार रहा था क्योंकि लूसीफर की पावर उसे मिल गई थी। आप लोग जानते हो लूसीफर जो कि गॉड ऑफ एंजल है उसकी पावर उसे मिली थी। हम देखते हैं उसके पास भी बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर आ गई थी और वो अपने पावर का यूज़ करते हुए सबको मार रहा था। और हम देखते हैं लाउसेन को भी, वो भी अपनी तलवार का यूज़ करते हुए सबको मार रहा था। मैं यहाँ पे वो लिंक्यू से पूछने लगता बच्चे आखिरकार मुझे कैसी लगी तुम्हारी मेरी स्वॉर्डमैनशिप, तो लिंक्यू कहने लगता है यार मजा आ गया यार, देखिए क्या स्वॉर्डमैनशिप थी। और हम देखते हैं यहाँ पे लाउसेन भी अपनी सिगरेट को झटकाते हुए कहने लगता है क्या आप तुमने मेरे जैसे हैंडसम लड़का बनना चाहोगे। तो लिंक्यू भी साला कहने लगा भाई ये हैंडसम, चला ये चोमू आदमी हैंडसम है भाई, इससे ज़्यादा हैंडसम तो मैं हूँ भाई। और हम देखते इतना कहते वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गॉड्स की स्टैचू को, जिनके सामने हम देखते हैं बहुत सारे कैंडल जलाए गए थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे जो कि चोगे पहने हुए थे। सब लोग उनके सामने झुक रहे थे और कहने लगते हैं कि अभी यहाँ पे गॉड का एक नया एजेंट यहाँ पे अपेयर हुआ है, तो अवतार अपेयर हुआ है। सब लोग खुश हो गए थे। सब लोग कहने लगते हैं मुझे लगता है ये गॉड ऑफ एंजल का सक्सेसर यानी कि लूसीफर का सक्सेसर है। और हम देखते हैं सभी लोग हैरान हो गए थे और सभी लोग लिंक्यू को ढूंढने के लिए जा रहे थे। और हम देखते हैं ये पता नहीं क्यों लिंक्यू को ढूंढना चाहते थे। और हमें एक बंदा दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा कंटेनर लेके ड्राइव कर रहा था ट्रक को, उसके ऊपर एक फ़ोन आता है, वो कहने लगता है हाँ बड़े भाई मैं उसे पहुँचा दूंगा। हम देखते हैं उस ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर थे, वो मॉन्स्टर्स को लेके कहीं लेके जा रहा था। हम देखते हैं लिंक्यू यहाँ पे घर पहुँच गया था, उसका भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वो कहने लगता भाई तुम आखिरकार इतनी लेट क्यों आ गए, तुम्हारी स्टिक कहाँ गई। तो हम देखते हैं लिंक्यू कहने लगता है आज के बाद मैं एक नया एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने स्टिक को फेंक। और हम देखते हैं वो अंदर जाते हुए अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद से अपने कमरे को बंद कर देता है ताकि उसका भाई उसके फटे हुए कपड़े ना देख पाए। पर हम देखते हैं उसके भाई को फील हो जाता है कि उसके भाई के साथ कुछ अजीब हुआ। और हम देखते हैं लिंक्यू सियालाइज्म के बाहर पहुँच गया था और हम देखते हैं उसके सामने वो दरवाज़ा खुल रहा था धीरे धीरे। और हम देखते हैं लिंक्यू उसके अंदर एंटर करते करते हम देखते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से लाइट भी यहाँ पे ओपन हो गई थी। लिंक्यू जैसे वहाँ पे आता है और हम देखते हैं पूरी दुनिया अलग ही होती है, उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी। वो कहने लगता है आखिरकार मेरी ये जगह मेंटल हॉस्पिटल की तरह क्यों लग रही है, यहीं पे तो मैंने अपने 5 साल गुजार दिए, वहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर सब सेम था।
हम देखते हैं लिंकू को भी ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मालूम लग रही थी और वो एक कॉरिडोर में पहुंच गया था जहाँ बहुत सारे यहाँ पे कमरे थे। और हम देखते हैं लिंकू वहाँ पे ओपन करने की उन्हें कोशिश करता है, पर हम देखते हैं उनमें से एक भी दरवाजा ओपन नहीं होता, सभी सब यहाँ पे लॉक थे। और हम देखते हैं लिंकू परेशान होते हुए कहने लगता है यहाँ पे सभी दरवाजे यहाँ पे एक गॉड से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं आखिरी दरवाजे के पास में पहुँच गया था जहाँ पे एक मून का साइन बना हुआ था। लिंकू जैसे उस दरवाजे को वहाँ पे खोलने के लिए हाथ लगाता है, हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती थी। लिंकू भी हैरान हो गया था और हम देखते हैं लिंकू आराम से उस दरवाजे को ओपन कर पाता है। और हम देखते हैं लिंकू जैसे देखता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा समुंदर दिखता है जहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी बीच में। और हम देखते हैं उस समुंदर के लहरों को देखते हुए लिंकू डर गया था। हम देखते हैं उस औरत को बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करता है और हम देखते हैं वो लेडी भी उसे देख लेती हैं। हम देखते हैं उसके देखते ही वो समुंदर पूरी तरह से गायब हो गया था और वो यहाँ पे एक नॉर्मल कमरा बन गया था। लिंकू भी उसे दरवाजे से हेलो बोलता है, पर वो लेडी बिल्कुल उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती, वो बिल्कुल अपने ख्यालों में खोई हुई थी। लिंकू भी यहाँ पे कमरे में आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसके पाँव को टच होते हुए वो पूरा कमरा गोल्डन डिज़ाइन में बदल गया था जिसमें कि एक चीज़ लिखी गई थी कि इस पेशेंट का नाम यहाँ पे गॉडेस ऑफ यहाँ पे मून है। और हम देखते हैं लिंकू के लिए यहाँ पे एक मिशन आया था कि यहाँ पे इस लड़की का नाम निक्स था, तो यहाँ पे अगर इसने निक्स को पूरी तरीके से सही कर दिया तो निक्स की एबिलिटी से मिल जाएगी, यानी कि निक्स की पावर को भी ये यूज़ कर पाएगा। हम देखते हैं लिंकू ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैथोलॉजी में पढ़ा हुआ था और ये मेन 5 गॉड्स में से एक है। इसे गॉड्स ऑफ लाइट भी यहाँ पे गॉड्स ऑफ मून भी कहा जाता है। और हम देखते हैं इसके बारे में देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लिंकू भी शॉक हो गया तो कहने लगता है आखिरकार ये गॉड तो यहाँ पे मून की पावर रखती है, ये रियल है कि ये छला हुआ है। और हम देखते हैं उसके पास में जाके हाय हेलो करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं बिल्कुल शांति। लिंकू उसके कान में कहने लगता है क्या आप मुझे सुन सकती हो, जैसी वो सुनती है आपने निक्स से रिस्पॉन्स देती है। वो उसके पास में कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो। और हम देखते हैं गॉडेस ऑफ लाइट यहाँ पे रोते हुए कहने लगती है फाइनली तुमने मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया, मुझे पता था मेरा बच्चा मुझे ढूंढ लेगा। और हम देखते हैं लिंकू भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया तो कहने लगता है ये गॉडेस अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है। और हम देखते हैं गॉडेस धीरे धीरे चेयर पर से उठते हुए उसके बाहों में जा रही थी लेने के लिए। इस मूवमेंट पे तो हम देखते हैं लिंकू बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी हम देखते हैं भाई इसको बहुत बड़ा सदमा लगता है कि वो गॉडेस जाके वहाँ पे वो जो केदली थी उसको जाके हक कर लेती है और कहने लगती बेटे तुमने मुझे ढूंढ लिया, मुझे पता था तुम मेरे पास ज़रूर वापस आओगे। अब उस बच्चे को अपने मान रही थी, मतलब जो केदली थी उसे अपने बच्चों की तरह मान रही थी। हम तो अपने बच्चे के साथ पूरे रूम में खेल रही थी, जिससे देखने बात लिंकू के भाई सर में लग जाते हैं। कहने लगता है भाई ये क्या था, मुझे लगा ये मेरे को हक करेगी। और कहने लगता है मेंटली पूरी तरीके से बीमार है, मैं अगर इस गॉडेस को पूरी तरीके से सही कर दूँ तो मुझे इसकी पावर मिलेगी। और हम देखते हैं यहाँ पे लाओजी को, जहाँ पे हम देखते हैं लाओजी से सब लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार किसने इन सबको मारा। हम देखते हैं बाकी लोगों ने तो बस यहाँ पे उसके पावर को विटनेस किया था। लाओजी भी कहने लगता है मैं उस बच्चे से बात करने की कोशिश की पर वो बच्चे ने तो मुझे ही तेवर दिखा के चला गया, भाई मेरी बेइज्जती कर दिया था उसने। हम देखते हैं लाओजी कहने लगता है मैं उसकी स्कूल में जाने वाला हूँ, वहीं पे जाके मैं उसके डिस्कस करूँगा। हम देखते हैं उधर वो लिंकू के स्कूल के सामने पहुंच गया था और कहने लगता बाप रे यार इतने बच्चे स्कूल में जाते थे, मुझे लगा सबके सब मोबाइल में रहते हैं, हम तो मोबाइल वहाँ पे स्कूल के नाम पे मोबाइल चलाते हैं, भाई ये तो मेरी बात बता रहा है भाई यार। हम देखते हैं यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे जा रहे थे और दूसरी तरफ एक बच्चा यहाँ पे रो रहा था जिसके साथ में हम देखते हैं लाओसेन उस बच्चे को संभालने में बिजी था। तभी हम देखते हैं उसके सामने से लिंकू निकल गया था और एक डॉक्टर के पास में आ गया था, जहाँ पे हम देखते लिंकू कहने लगता है मेरा दोस्त यहाँ पे बीमार है, जिसकी मतलब वो निक्स की बात कर रहा था जो गॉडेस ऑफ मून थी ना, वो बताने लगता है कि वो मेंटली बीमार है। और हम देखते हैं सब सुनने के बाद गॉडेस यहाँ पे उसे सिर्फ किस्म देख के देता है जिसके जो दवा लिखी थी वो लिख के दे देता है। और हम देखते हैं वो उस दवा के बारे में सोच रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा निक्स के बारे में जानना चाहता था। हम देखते हैं लाओसेन यहाँ पे उसका इंतजार करते हुए थक गया था, वो रास्ते में बैठ के यहाँ पे खाना खा रहा था, वो भाई भिखारियों वाले काम कर रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे उसके लंच हो गया ये भी नहीं पता चला, तो उसने एक बेकार से लिंकू की ड्राइंग बनाते हुए सब आदमी से पूछा था कि इसे देखा है क्या भाई। ये ड्राइंग देखने के बाद तो भाई मैं क्या बोलूँ भाई, इतना अच्छा ड्राइंग किसने बना दिया था कि भाई ये तो मिस यूनिवर्स से भी ज़्यादा भाई तगड़ा ड्राइंग लग रहा था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंकू को, जहाँ पे डॉक्टर ने सोच रहा था कि डॉक्टर ने उसे बचाया था कि उस लड़की ने यानी निक्स ने बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा को झेला है। ये लोग यहाँ पे रियलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीना अच्छा लगता है। उसे डॉक्टर ने ये भी बताया था, इससे सलाह दी थी कि उसके दोस्त के बैकग्राउंड को उसे पूरी तरीके से यहाँ पे सोचना चाहिए, और लिंकू को उसके पास्ट के बारे में पता चल जाए तो उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। और डॉक्टर ने उसे बहुत सारी मेडिसिन भी दी थी। हम देखते हैं लिंकू को यहाँ पे लाओसेन की आवाज़ आती है, मतलब कि जो यहाँ पे
वो माइकल के पैरों की मदद से हम देखते हो पूरी तरीके बहुत दूर तक भी सुन सकता था, यानी कि जो लूसीफर की पावर थी उसकी मदद से। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लाउज़ ने एक बूढ़ी माँ को यहाँ पे रोड क्रॉस करा था, और हम देखते हैं यहाँ पे लिंक्यू को जो यहाँ पे डॉक्टर के कपड़े पहनते हुए आ गया था निक्स के पास में, जहाँ पे हम देखते हैं उसे दवा दे देता है, जिससे कि निक्स ने भी यहाँ पे कंज्यूम कर लिया था। और वो कहने लगती तुम्हारा बड़ा भाई भी यहाँ पे वापस आ जाएगा, वो जरूर खेलने गया है, वो जैसे ही वापस आएगा तुम उसे जरूर यहाँ पे सबक सिखाना। और हम देखते हैं उसके सारे लोगों पे टेबलेट का असर होने लगता है, उसकी रियलिटी समझ आने लगती है। वो कहने लगती है अब 3000 साल यहाँ पे बीत चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आया। लिंक्यू तो उसे दर्द को भी नहीं देख पा रहा था, उसे गॉडेस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हम देखते हैं उसके पास में उसे ही गले लगाते हुए कहने लगता है, और उसे माँ कह के पुकारने लगता है। ये कहने लगता है माँ मैं वापस आ चुका हूँ। और हम देखते हैं माँ वर्ड सुनते हुए हम देखते हैं गॉडेस रोना बंद कर देती है। वो लिंक्यू को गौर से देख रही थी, वो खुद ही गले लगा लेती है लिंक्यू को, और कहने लगते हैं मेरे बेटे तुम फाइनली यहाँ पे वापस आ गए, यहाँ पे 3000 साल यहाँ पे बीत चुके हैं। हम देखते हैं उसे लग रहा कि लिंक्यू उसका सन है, और हम देखते हैं आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो लिंक्यू के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से उसके लिंक्यू के कान में आवाज़ आती है कि तुमने ये मिशन को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है, अब तुम अपना रिवार्ड को यहाँ पे ले सकते हो। और ये सब लिंक्यू ने रिवार्ड के लिए नहीं किया था, ये सब तो उसने बस यहाँ पे गॉड के लिए हमदर्दी के लिए किया था। और हम देखते हैं वहाँ पे एक व्हील यहाँ पे बन गया था, जहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइफ की सारी एबिलिटी थी, इसमें से एक रैंडमली कोई भी एबिलिटी चूज हो जाएगी। और हम देखते हैं उसके अंदर गॉडेस की पावर आ गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हो बहुत तेज़ी से भाग सकता था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बॉडी की टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 5 गुना तक बढ़ गई थी। और हम देखते हैं वो बस बहुत तेज़ी से यहाँ से भाग रहा था, क्योंकि हम देखते हैं वो बस ये था पावर रात की वजह से ही बस यूज़ कर पा रहा था, जैसे ही दिन होगा वो यूज़ नहीं कर पाएगा पावर को, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ मून थी। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से भाग रहा था। एक आवाज़ उसके कान में आ रही थी, वो कहने लगती है तुम पार्किंग क्रिएचर से बहुत ज़्यादा साफ हो चुके हो। और हम देखते हैं हेवनली वॉइस उससे ऐसे ही बता रहे थे कि तुम जहाँ पे जानवरों से भी यहाँ पे बातें कर सकते हो, लेकिन ये पावर बस रात में ही काम करेगी, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ मून की पावर मिली है ना गाइस, आपको पता ही होगा। हम देखते हो तो बिल्कुल अपने पावर को एंजॉय करा थे, वो कहने लगता है बाहर में या रात में मिले या दिन में भाई एंजॉय करना चाहिए हर टाइम। हम देखते हैं वो ट्रेन के ऊपर कभी कूद रहा था, कभी यहाँ कूद रहा था, भाई बंदरों की तरह यहाँ पे काम कर रहा था। हम देखते हो बहुत बड़े टॉवर पे यहाँ पे क्लाइंब कर रहा था, और वो वहाँ पे सिटी का नज़ारा देखने लगता था। इस सच में वो सिटी का नज़ारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हम देखते हैं वो अपना इंजॉय करने की बात करने लगता है। यहाँ पे मेंटल एग्जाइलम में 5 गॉड्स थे, फिर मुझे ऐसा लगता है वो सारे गॉड्स यहाँ पे बीमार होंगे, मुझे हर गॉड्स का इलाज करते उनके सारे पावर को यहाँ पे पाना होगा। पता नहीं मैं उन दरवाज़ों को कब खोल पाऊँगा, खास कर ये वाला दरवाज़ा, मुझे ये वाला दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खास लग रहा है। तभी हम देखते हैं उसके सामने बैट आ गई थी, जो कि लिंक्यू को कुछ बता रही थी। लिंक्यू उस बैट को फॉलो करते उस कंटेनर के पास में पहुँच गया था, जिसके अंदर मॉन्स्टर भरे हुए थे। और हम देखते हैं वो ड्राइवर इस वक्त हल्का होने के लिए गया था, और हम देखते हैं लिंक्यू उस ट्रक को देख रहा था, जहाँ पर उसकी ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वो अपने पावर को एक्टिवेट करते उस कंटेनर के अंदर झांकने लगता है, उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जो कि उस ट्रक पे हमला करते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। और हम देखते हैं ड्राइवर ही हल्का होकर वापस आ जाता है, तो जैसे देखता है तो उसे दिखता है कि लिंक्यू वहाँ पे ट्रक को ओपन करने की कोशिश करता है, और दोनों एक दूसरे घूरते हैं। और हम देखते हैं ड्राइवर कहने लगता है साला तू कितना हरामी निकला भाई, तू तो पक्का एक नाइट गार्ड होगा ना साला, मैं तुझे छोड़ेंगे नहीं भाई तू। और हम देखते हैं लिंक्यू भी कंफ्यूज होता था आखिरकार ये नाइट गार्ड मुझे क्यों बुला रहा है। तब हम देखते हैं बाहर रखते हुए सारे कंटेनर बाहर आ जाते हैं, और हम देखते हैं इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद हम देखते हैं वो ड्राइवर ने भी अपनी वेपन को बाहर निकाल दिया था, एक स्टिक को। लिंक्यू के पास में भी एक भाई लोहे की स्टिक थी, वो लोहे से मारा जा रहा था सारे मॉन्स्टर को, उस मॉन्स्टर के आर पार कर देता है। तो उस बंदा भी वो लिंक्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। फिर हम देखते हैं लिंक्यू वहाँ पे उसके ऊपर मरा हुआ मॉन्स्टर फेंक के मारता है, और हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ही ब्रूटली उन सारे मॉन्स्टर को मारा था। और हम देखते हैं लिंक्यू की इतनी तेज रफ्तार देखने के बाद वो बंदा भी इम्प्रेस हो गया था, वो कहने लगता भाई यार तेरी बॉडी बहुत सही है यार, मेरी ऐसी होती तो मजा ही आ जाता। हम देखते हैं यहाँ पे सभी मॉन्स्टर बहुत तेजी से यहाँ पे लिंक्यू के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर हम देखते हैं लिंक्यू कहने लगते अरे भाई इनको मारना तो मेरे चींटी मारने के बराबर है, इनको मारना कोई बड़ी बात है क्या। इन्हें कहते हम देखते हैं उन सबको मारा था। और हम देखते हैं लिंक्यू भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई है भाई, अब तो इनको मारना मेरे चींटियों बराबर है। और हम देखते हैं लिंक्यू की इतनी ज़्यादा पावर और इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें देखने के बाद मॉन्स्टर की भी हालत ख़राब हो जाती कि भाई ये तो मेरे को रगड़ रहा है पे ज़मीन पे। और हम देखते हैं लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर मिलके फाइनली उससे जकड़ लेते हैं लिंक्यू को, और हम देखते हैं लिंक्यू को पूरी तरीके से उन्होंने दबोच लिया था। पर लिंक्यू ने अपनी दूसरी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी तेज़ी से भागते हुए उन्हें मार रहा था। हम देखते हैं उसकी आंखों से गोल्डन लाइट भी रिलीज़ हो रही थी, और हम देखते हैं अपने पावर का यूज़ करते हुए उन सबको मॉन्स्टर्स को मार रहा था।
वहाँ पे वो आज़ाद भी हो जाता है मॉन्स्टर से। और हम देखते हैं गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे गॉडेस ऑफ मून भी कहते हैं। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर के यहाँ पर अपनी स्टिक को भी कर दिया था। अभी हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर मिथिकल क्रिएचर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो जितने मॉन्स्टर को मार रहा था उतने मॉन्स्टर आ रहे थे। और हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे और वो बंदे ने भी बहुत पावरफुल कंटेनर से अटैक कर दिया था, वो जो बस ड्राइवर था। और हम देखते हैं उसने उस कंटेनर को हटा दिया था। और हम देखते हैं हमारे हीरो को कुछ नहीं हुआ था, उस बंदे के ऊपर भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। लिंक्यू भी वो बंदा भी अटैक कर रहा था, लिंक्यू पर मॉन्स्टर भी यहाँ पे अटैक कर रहे थे। और हम देखते हैं लिंक्यू भी यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार था। जैसे उस बंदे के ऊपर हिट करने के लिए तैयार था, उस बंदे ने अपने वेपन को बीच में ला दिया था। हम देखते हैं वहाँ पे लिंक्यू का अटैक पूरी तरीके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते हैं उस बंदे की वजह से वो पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पर हम देखते हैं लिंक्यू अपने स्पीड को बढ़ाते उन सारे वहाँ पे जो पत्थर थे उन सारे पत्थर को कलेक्ट कर लिया था। और हम देखते हैं कुछ ही सेकंड में उसने सारे पीसेस को कलेक्ट कर लिया था भाई। हम देखते हैं उसे एक सी अटैक में उन सारे पीसेस को थ्रो करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। और लिंक्यू को ये मूव देखने के बाद तो उस बंदे को भी शौक लगता है, कहने ना भाई तू इंसान है यार, मेरे को लगता है तू इंसान नहीं सारा, तू हमसे भी बड़ा दानव यार, मारे जा रहा है यार, छोड़ देना भाई, क्यों मारे जा रहा है हमको। हम देखते हैं लिंक्यू से पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं लिंक्यू अपने आसपास भी देखने लगता है और कहने लगता है अब तो यहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं बचा। और हम देखते हैं लिंक्यू डिलीवरी बॉय को यार जो भी बोलो यार, जो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर था उसे मार के जगा रहा था। वो कहने लगता है उसे ये जानना था कि आखिरकार वो बंदा क्यों उसे नाइट गार्ड बोला था। और हम देखते हैं यहाँ पे लिंक्यू को यहाँ पे पुलिस की गाड़ी की भी आवाज़ आ गई थी, वहाँ से तुरंत निकल लेता है अपने घर की साइड। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे कोई बंदा उसे देख रहा था जो कि यहाँ पे वो सिटी में आ गया था। वो एक जंप लगाने ही वाला था, तभी हम देखते हैं उसका पाँव फिसलते हुए वो नीचे गिर गया था। और हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं यहाँ पे लाउजेन था। वहाँ पे हम बहुत सारे सिगरेट्स को भी देखते हैं क्योंकि कमीने लाउजेन ने यहाँ पर इतने सिगरेट पे यहाँ पर सिगरेट के डिब्बे आ गए थे। हम देखते हैं लाउजेन के ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं लिंक्यू गिर गया था, जो कि ऊपर गिरा था ना, लिंक्यू भी शौक हो गया था। वो कहने लगता है कि आखिरकार लाउजेन भी कहने लगता है मैं जिसे इधर उधर ढूंढ रहा था वो तो मेरे। लाउजेन कहने लगता पानी बच्चे तुम तो मुझे मिल ही गए, मैंने तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंतजार किया, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हम देखते हो लिंक्यू को अपने ऊपर टांगते हुए कहने लगता, अपने कंधे पर टांगते हुए कहने लगता है चलो बच्चे तुम मेरे साथ में चलो, मैं इस गली में कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है यहाँ पे लड़कियों को लग रहा था कि मैं उनके ऊपर लाइन मार रहा था, उन लोग को मुझे ठरकी समझ लिया था, वो लोग तुम मुझे कितनी गालियाँ दी होगी, ये सब जिम्मेदार तुम्हारी है। और हम देखते हैं उसे लेने के बाद वो होटल के पास में आ गए थे और होटल पे पिक्चर देख सकते हो, अब मैं क्या बोलूँगा इसे। और हम देखते हैं लिंक्यू भी समझ गया था ये जगह ठीक नहीं है, देख लो भाई, देख लो पिक्चर देख लो भाई, तुम लोग हरामी लौंडे हो। और हम देखते हैं तो सभी लोग यहाँ पे शौक हो गए थे, वहाँ पे जो लोग थे वो भी लोग शौक हो गए थे। हम देखते हैं लाउजेन यहाँ पे एक रूम लेते वहाँ पे कुंडी लगा लिया था। हम देखते हैं वहाँ पे सिगरेट को जलाते हुए पूछने लगता है क्या कभी तुमने यहाँ पे लूसीफर को आमने सामने देखा है। और हम देखते हैं यहाँ पे लिंक्यू तो पूरी तरीके से रूम को ऑब्जर्व कर रहा था, उसे तो एक हनीमून रूम लग रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे एक हॉर्स के ऊपर बैठते हुए कहने लगता है यार क्या हॉर्स है यार, ये घोड़ा तो मस्त है यार, इसे कूदने में मजा आ रहा है झूलने में। और हम देखते हैं पूछने लगता है आखिरकार लूसीफर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम्हारे उसके साथ में मुलाकात हुई है और क्या उसने तुम्हारी क्या बातें बताई हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार उसने तुम्हें कौन कौन सी पावर दी है। जिस पे लिंक्यू कहने लगता है तुम्हारे पास में तो बहुत सारे सवाल है। वो उस घोड़े पे झूलते हुए कहने लगता है इस गॉड मतलब इस दुनिया में बहुत सारे गॉड्स हैं, उन्हीं गॉड्स में से मुझे एक ही पावर मिली है। और हम देखते हैं लाउजेन को घूर घूर के देख रहा था, लाउजेन भी कहने लगता है हाँ यहाँ बहुत सारे गॉड हैं, यहाँ पे सब गॉड नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गॉड अब ख़त्म भी हो चुके हैं। यहाँ पे एक टाइम पे हमारे दुनिया में पूरी तरीके से यहाँ पे फॉग आया था जिसने कि हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। इसी की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टाइम पहले यहाँ पे मिथिकल क्रीचर को देखा जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन था। और इसी एक्सीडेंट के बाद में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी गॉड भी हमें देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे जेड और यहाँ पे लूसीफर देखने को मिला, जिसके हिसाब से जिसे कि हमने 003 नाम दिया है, जो कि पावरफुल यहाँ पे बंदा था जिसने कि वोल्केनो को अपने पावर का यूज़ करते हुए कि स्लैश में उस वोल्केनो को काट दिया था, जिससे कि हमने एक और हमें गॉड देखने को मिला था जो कि यहाँ पे जिससे कि हमने 004 नाम दिया जिसका कि नाम माइकल था। और हम देखते हैं ये सारे नाम यहाँ पे लिंक्यू को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है हमने यहाँ पे इतने सालों में 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे गॉड को यहाँ पे एनालाइज किया है, हमारे जितने भी यहाँ पे जो मिथिकल क्रिएचर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, हमारे एंशिएंट टाइम में जितने भी गॉड का जिक्र किया गया उनमें से हमने बहुत सारे गॉड्स को देख लिया है। तो लिंक्यू भी पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हें डासिया गॉड नहीं मिला। तो हम देखते हैं
वो भी कहने लगता है हम वो डासिया कार्ड और उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला, हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमें लगता है इसी वजह से हमारा डासिया एजेंट पूरी तरीके से इसलिए सही सलामत है, वो हमारे डासिया गॉड ने हमें उस कोहरे से बचाया होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा वेस्टर्न गॉड पूरी तरीके से हमारे डासिया गॉड के साथ में वार करने वाला है, हमारे दुनिया में गॉड का वार होने वाला है, ये दुनिया में वार का बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचेगी। और हम देखते हैं उसे लग रहा था कि लिन क्यों यहाँ पे माइकल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पूछेगा और आप लूसीफर के बारे में पे, पर हम देखते हैं उसके साथ में जाते हुए पूछने लगता है भाई साहब आपको कोई बीमारी है क्या, आपको मेंटली आप पागल हो क्या, आपके लिए मैं कोई दवा ले क्या। और हम देखते हैं उससे वो ड्राइवर को जिससे कि मार मार के उसके मुंह में भाई टॉयलेट पेपर ठूस दिया था। तो हम देखते हैं राउजन की टीम के लोग वहाँ पहुँच गए थे, उन्हें देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा डर गया था, वो कहने लगा भाई यार वो पहले तो वो कमीने ने बहुत मारा, उसके बाद साले ये आ गए भाई आज जिंदगी झंडा भाई मैं जा रहा हूँ भाई मुझे जिंदा ही नहीं रहना। हम देखते हैं उनका एक लीडर कहने लगता है यहाँ पे एक स्कूल के बच्चे ने मार दिया, इसलिए नाइट गार्ड में बहुत ज़्यादा खलबली मच गई थी। कैसे के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, कैसे मांगा कैसा लगा, मतलब दोंगा कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में।